हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मनी मार्केट पर। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और पॉपुलर टॉपिक पर जिसका नाम है ऑप्शन ट्रेडिंग। तो हम डिटेल में बात करेंगे, पूरा आपको चीज़ें समझ में आएगा। वीडियो लास्ट तक देखिएगा। इसमें आप 10,000 लगा करके, केवल अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है, आपने मार्केट को पूरा समझा है, सीखा है, तो आप 10,000 से लगा करके 1,000 रुपये से लेकर के आप अनलिमिटेड प्रॉफिट कर सकते हो। लेकिन मिनिमम आप डेली, अगर आपके अंदर डेली डिसिप्लिन है, तो आप डेली 1,000 रुपये का प्रॉफिट बहुत ही आराम से कर लोगे, बिना लालच का, बिना ग्रीड का। ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग जो होती है, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। ये वीडियो में बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा ताकि आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाए। तो देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, ये सबसे पहले हम समझते हैं। देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग एक तरह का डेरिवेटिव ट्रेडिंग। डेरिवेटिव का मतलब कि ऑप्शनल ट्रेडिंग है। जैसे हम इक्विटी होती है, तो इक्विटी में बहुत सारा पैसा लगता है, तो इसमें हम ट्रेड न करके किसी अन्य में हम ट्रेड करें जिसमें हम कम पैसा लगा करके हम उसको ट्रेड कर पाए। तो जैसे सब्जी वाला एक सब्जी बेचता है, तो वो भी ट्रेडिंग करता है। जैसे मान लीजिए हमने 5 रुपये का आलू खरीदा और इसे 7 रुपये में बेच दिया, तो हमें प्रॉफिट हुआ 2 रुपये का। ठीक वैसे इक्विटी में भी और डेरिवेटिव में भी है। तो इक्विटी में हम नहीं जाएंगे, हम डायरेक्ट डेरिवेटिव ट्रेडिंग की बात करेंगे। जैसे डेरिवेटिव में हमने कोई प्रीमियम दिया किसी का, तो मान लीजिए हमने 200 का खरीदा और 205 रुपये ये रेट चला गया, तो हमें यहाँ पर 5 रुपये क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। जैसे यहाँ पर हुआ था इसको आलू बेचने पर, ठीक वैसे ही ये भी है। देखिए, जिसमें क्या होता है कि यहाँ पर हम आलू खरीदते हैं और बेचते हैं, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, किसी स्ट्राइक प्राइस पर एक तय समय तक किसी निफ्टी बैंक या किसी एसेट या फिर बैंक निफ्टी या निफ्टी स्टॉक्स को खरीदते या बेचने का हमको यहाँ पर अधिकार मिल जाता है। तो वो चीज़ें हम खरीद करके सस्ते दामों में खरीद करके महंगे दामों में बेच देते हैं, तो जो बीच का हमें प्रॉफिट मिल जाता है। जैसे हमने आपको एग्जांपल दे करके समझाया। आपने क्या कहा कि यहाँ पर केवल आपको अधिकार मिलता है, आप कोई यहाँ पर ऑब्लिगेशन आपके लिए नहीं, कोई बाध्यता नहीं कि आप खरीदिए या बेचिए। ऐसी कोई भी आपके बाध्यता आपको नहीं दी गई है। आपको मन करे तो खरीदिए, नहीं मन करे तो मत खरीदिए। ऑप्शन बेचने वाला सेलर केवल बाध्य है, क्योंकि वो अगर बेच दिया तो उसको पूरे दिन इंतजार करना पड़ेगा। अगर खरीदार है तो 1 सेकेंड के अंदर खरीद करके बेच देगा। बायर्स के लिए यहाँ पर कोई भी बाध्यता नहीं है। ठीक है, यहाँ पर वो तुरंत खरीद के तुरंत बेच देगा या तुरंत खरीद के शाम तक होल्ड करेगा। तो होल्ड में यहाँ पर थीटा डीके चलता है, तो इसलिए ऑप्शन बायर को यहाँ पर बहुत ज़्यादा होल्ड नहीं करना चाहिए। अगर मार्केट दिख रहा है पूरा एक डायरेक्शन में ऊपर जाते हुए ऐसे ऐसे, तो होल्ड करिए। अन्यथा ऐसे फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऐसे गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, तो इस तरह के मार्केट में आपको कभी भी होल्ड नहीं करना चाहिए ऐसे डेरिवेटिव को। अब ऑप्शन के प्रकार जो होते हैं, कितने तरह के होते हैं, तो ऑप्शन 2 प्रकार का होता है। एक होता है कॉल ऑप्शन, जो किसी एसेट को खरीदने का अधिकार हमको मिलता है। यानी आपको लगता है कि बाजार हमारा ऊपर जाएगा, तो हम क्या करेंगे, कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। जैसे मान लीजिए कि निफ्टी जो है, मान लीजिए अभी 24,000 पर चल रही है, हमको लगता है कि निफ्टी अभी 24,100 पॉइंट जाएगी, तो हम क्या करेंगे, 24,100 पॉइंट जाएगी तो हम कॉल खरीद लेंगे। बढ़ेगी तो हम कॉल खरीद लेंगे। ठीक है, तो कॉल खरीदने पर तब फायदा होता है जब बाजार ऊपर जाएगी। ठीक है। अब एक होता है पुट ऑप्शन, किसी एसेट को बेचने का अधिकार। अगर आपको लगता है कि प्राइस गिरेगा तो पुट को हम बाई कर देंगे। ठीक है, अगर हमको लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा तो हम क्या करेंगे, अभी 24,000 पर बाजार था, तो हम 23,000 नहीं 23,000, यहाँ पर 23,000 का 23,800 का या 23,900 का हम पुट बाई कर लेंगे, तो हमें प्रॉफिट होगा। तो ध्यान रहे, ऑप्शन 2 प्रकार का होता है, कॉल ऑप्शन और एक पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन तब खरीदना है जब बाजार ऊपर जाएगा, पुट ऑप्शन तब खरीदना है जब बाजार गिरेगा। ठीक है, और यहाँ पर सेलर्स क्या करता है, कॉल ऑप्शन तब बेचता है जब बाजार गिरेगा, पुट ऑप्शन तब बेचता है जब बाजार ऊपर जाएगा। इसका ठीक उल्टा होता है। अब ऑप्शन ट्रेडिंग के कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं जिसको आपको समझना बड़ा जरूरी होता है। जैसे प्रीमियम होता है, किसी स्ट्राइक प्राइस पर ऑप्शन खरीदने की दी गई वो कीमत को हम क्या कहते हैं, प्रीमियम करते हैं। जैसे मैं आपको मार्केट में लाइव चल के दिखाता हूँ कि प्रीमियम क्या होता है। जैसे ठीक है, जैसे हम यहाँ पर आ गए, हमने यहाँ पर निफ्टी को ओपन किया, निफ्टी ओपन, इसका ऑप्शन चेन खोला हमने।
ठीक है। अब यहाँ पर ऑप्शन चेन खुल गया। देखिए ये जो दिया हुआ है कॉल एलटीपी, देखिए 250 200 प्राइस, तो ये जो दिया हुआ है इसको हम क्या करते हैं, प्रीमियम करते हैं। और ये जो है हमारा ये क्या है, ऑप्शन, ये स्ट्राइक प्राइस है। और ये जो अभी चल रहा है ये स्पॉट प्राइस है। ये जो है आपका स्ट्राइक प्राइस और ये आपका स्पॉट प्राइस, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम चलते हैं यहाँ पर, देखिए अब एक होता है स्ट्राइक प्राइस जिसके मैंने कहा, एक होता है स्पॉट प्राइस। तो प्रीमियम समझ में आ गया, स्ट्राइक प्राइस समझ गया, स्पॉट प्राइस एक बार मैं और क्लियर कर देता हूँ। देखिए प्रीमियम ये है हमारा, ठीक है, ये स्ट्राइक प्राइस, और ये जो चल रहा है 24,500 जो देख रहे हैं आप, ये हमारा स्पॉट प्राइस है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब इसमें होता है एक एक्सपायरी होती है, एक वीकली एक्सपायरी, 7 दिन में ऑप्शन जो होता है एक्सपायर हो जाता है, खत्म हो जाता है। जैसे दवाई खरीद के लाते हैं या कोई सामान खरीद के लाते हैं, उस पर एक्सपायरी डेट दी हुई होती है, उसके बाद हमको उसका यूज नहीं करना होता है। तो वैसे ही इस मार्केट में एक्सपायरी होती है, उसके बाद वो प्रीमियम खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब होता है लॉट साइज। इसमें ऑप्शन ट्रेड हमेशा तय समय में, यानी जैसे एक लॉट अगर आपने निफ्टी का खरीदा है, एक लॉट, तो एक लॉट में अभी यहाँ पर 75 क्वांटिटी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको समझ में आ गई होंगी कि ऑप्शन ट्रेडिंग के कुछ बेसिक टर्म समझ में आ गए कि यानी प्रीमियम होता है, स्ट्राइक प्राइस होती है, स्पॉट प्राइस होता है, एक्सपायरी होती है और लॉट साइज होता है। अब ऑप्शन खरीदना बनाम बेचना, ये समझिएगा कि कौन इसमें ज़्यादा बेहतर। देखिए ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग दोनों की हम यहाँ पर तुलना करते हैं। तो देखिए ऑप्शन बाइंग में हमें कैपिटल बहुत कम लगते हैं। हम यहाँ पर एक्सपायरी के दिन 2000 से लेकर के, जब एक्सपायरी के दिन हमको जो ट्रेड करना है, तो उस टाइम पर जो हमें प्रीमियम चुकाना होता है वो 500 से लेकर के आप अनलिमिटेड पैसा 500, मिनिमम आप 500 चुका करके ट्रेड कर सकते हैं। मिनिमम 500 दे सकते हैं प्रीमियम, क्योंकि उस टाइम पर एक्सपायरी के दिन 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, इस तरह का उसका प्रीमियम का रेट होता है। जैसे आज एक्सपायरी थी निफ्टी की, तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये देखिए 0.5 पैसे, 0.5 पैसे यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। अगर इसको हम ओपन करें, इस प्राइस को देखिए, हमने यहाँ पर ओपन किया तो ये प्राइस जो थी गिरते गिरते यहाँ से आई होगी। देखिए यहाँ से गिरते गिरते 16 रुपये यहाँ पर थी, 16 रुपये से गिरते 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 ये, ठीक है, चली गई ये प्राइस। तो आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, क्योंकि एट द एंड जो है मार्केट में प्रीमियम की वैल्यू जो होती है थीटा डीके के साथ वो जीरो हो ही जाती है। वो कितना हो भी रहे तो उस टाइम पर सेलिंग को, सेलर जो होता है उसको प्रॉफिट होता है। ये कॉल एलटीपी देखिए मार्केट ऊपर गया तो यहाँ पर देखिए इसका भी प्राइस जो होगा जीरो हो गया होगा। देखिए आउट ऑफ द मनी का जो प्राइस है वो जीरो हो गया, या 90 पैसा है, या 50 है, या 100 रुपये है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे ये इन द मनी है, ये इन द मनी है, या आउट ऑफ द मनी, आउट ऑफ द की प्रीमियम की जो देंगे वैल्यू ये जीरो हो चुकी है। तो आपको चीज़ें समझ में आऊँगी। हम धीरे धीरे कवर करेंगे, एक एक टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। देखिए ऑप्शन बाइंग में जो होती है लिमिटेड रिस्क होता है। हम जितना पैसा, अगर हमने प्रीमियम का 500 रुपये चुकाया हूँ तो 500 ही लगेगा। अगर हमको वहीं एक लॉट बेचना है ना, तो यहाँ पर तकरीबन हमको 2 लाख रुपए चुकाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर लिमिटेड ऑप्शन सेलिंग के लिए तो ये अनलिमिटेड रिस्क होता है। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया लिमिटेड रिस्क है, सिर्फ दिया हुआ प्रीमियम आप हो सकता है। अगर 500 दिया है तो 500 का ही आपको लॉस होगा। अनलिमिटेड प्रॉफिट, अगर ये 500, अब ये बायर्स के लिए एक तो यहाँ पर फायदा ये है कि अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है, क्योंकि मार्केट मान लीजिए 300 पॉइंट ऊपर इसको मिल गया, चला गया, तो इसको अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा। 500 रुपया आपका 800%, 500%, 700% का यहाँ पर प्रॉफिट एक दिन में बन जाता है। काल में देखिए ऊपर जाने पर अनलिमिटेड प्रॉफिट बनेगा, और मार्केट गिरता है तो फुट में नीचे जाने पर प्रॉफिट बनेगा। यहाँ एक चीज़ है हमारे पास, हमारे आगे से चलता है, वो है टाइम डीके। टाइम डीके के कारण अक्सर प्रीमियम क्या होता है, समय के साथ साथ घटता रहता है। जैसे बाजार साइडवेज रहता है ना, तो यहाँ पर 70 रुपये का प्रीमियम ऑटोमेटिक घट करके यहाँ पर 50 हो जाएगा, फिर 40 हो जाएगा, घटते 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 वो एक्सपायरी के दिन 0.5 पैसा पर आ जाएगा, खत्म हो जाता है प्रीमियम, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन सेलिंग क्या होता है, तो इसमें आपको कैपिटल ज़्यादा चुकाना पड़ता है, क्योंकि इसमें मार्जिन की ज़रूरत होती है। इसमें लिमिटेड प्रॉफिट होता है, जो हम प्रीमियम दिए हैं वही इसमें सेलर्स को प्रॉफिट होता है।
अनलिमिटेड रिस्क है, लेकिन बायर्स में क्या था, लिमिटेड रिस्क था। यहाँ पर टाइम डीके जो होता है उसके फेवर में होता है, सेलर्स के फेवर में काम करता है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ऑप्शन की प्राइसिंग पर असर डालने वाले फैक्टर्स क्या है, देखिए इंट्रिंसिक वैल्यू, स्ट्राइक प्राइस और स्पॉट प्राइस के अंतर को हम क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं। दूसरा होता है टाइम वैल्यू, एक्सपायरी तक बचे हुए समय के आधार पर जो वैल्यू होती है उसको हम टाइम वैल्यू कहते हैं। एक होती है वोल्टिलिटी, जो ज़्यादा उतार चढ़ाव और ज़्यादा प्रीमियम को चेक करती है। ग्रिक्स, डेल्टा, थीटा, वेगा, गामा, रो, ये प्राइस मूवमेंट और रिस्क को मापने वाले पैरामीटर्स हैं। ये भी हम डिस्कस करेंगे अगले आने वाले वीडियो में। ऑप्शन ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी क्या है, ऑप्शन बाइंग, कॉल बाई हम तब करते हैं जब मार्केट बुलिश हो, यानी हमको लग रहा है कि ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, तो हमारा यहाँ पर 20 रुपये का प्रीमियम 200 रुपये तक चला जाता है, 400 रुपये तक चला जाता है अगर कोई हो तो ये है बुलिश, अगर मार्केट बुलिश है तो। अगर मार्केट बियरिश है तो हम पुट बाई करेंगे। अगर मार्केट गिर रहा है, जैसे आज मार्केट क्या था, गिरा था, जैसे यहाँ पर चले अगर हम तो देखेंगे, देखिए मार्केट आज गिरा है तो यहाँ पर हम पुट बाई करके चलेंगे। लेकिन वही मार्केट देखिए यहाँ से ऊपर गया है तो यहाँ से हम कॉल बाई करके चलते हैं, ठीक है। अब हेजिंग स्ट्रेटजी क्या है, लो रिस्क, इसमें प्रोटेक्टिव पुट, यानी स्टॉक होल्डिंग को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उसका कॉल या तो पुट खरीद करके रख लेते हैं, जिसको हम हेजिंग प्रोटेक्टिव कहते हैं, हेजिंग कहा जाता है। कवर्ड कॉल, किसी स्टॉक को खरीदिए और कॉल को सेल कर दीजिए। स्टॉक अगर आपने खरीदा है तो उसके कॉल को सेल कर दीजिए। डायरेक्ट इक्विटी की मैं बात कर रहा हूँ। इनकम स्ट्रेटजी नॉन डायरेक्शनल, इसमें 3 तरह की स्ट्रेटजी होती है, आयरन कंडर होता है, स्ट्रेंगल, क्रेडिट स्प्रेड। ये भी हम आगे आने वाले वीडियो में एक एक करके देखेंगे, ठीक है। चलिए, ऑप्शन ट्रेडिंग के फायदे क्या हैं, तो इसमें हमारा कम कैपिटल लगता है, पोजीशन बढ़ा ले सकते हैं हम, 10,000 में हम 400-500 क्वांटिटी बाई कर सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट और हेजिंग हो जाती है इसमें। अलग अलग मार्केट कंडीशन, बुलिश, बेरिश और साइडवेज, तीनों में हमारी स्ट्रेटजी, अगर बुलिश है तो कॉल खरीदेंगे, मार्केट ऊपर गया तो, ठीक है। बेरिश है तो पुट खरीद लेंगे और साइडवेज है तो सेल कर देंगे, हमें प्रॉफिट तब भी होगा तीनों में। ऑप्शन ट्रेडिंग के रिस्क क्या है, गलत दिशा में अगर ट्रेड लिया तो पूरा प्रीमियम साफ, अगर आपने समय से नहीं की, उंगली काटिए नहीं तो हाथ काटिए। समय का नुकसान, थीटा डी के आपके खिलाफ चलता है, वो समय के साथ आपका प्रीमियम 0 हो ही जाएगा। हार्ड वोल्टिलिटी, ग्रिक्स को समझना बड़ा ही जरूरी है इसमें। ऑप्शन ट्रेडिंग में सफलता की कुछ बातें ध्यान रखिएगा, हमेशा रिस्क मैनेजमेंट यानी ऐसा लगाना कभी ना भूलें। इम्प्लॉयड वोल्टिलिटी और वाई को समझना बड़ा जरूरी है, एक ये हम इसका अलग से वीडियो बनाएंगे तो उसमें आप समझ लीजिएगा। ट्रेंड और प्राइस एक्शन को फॉलो कीजिए कि हमारा ट्रेंड क्या है, बुलिश चल रहा है कि बेरिश चल रहा है, न्यूज़ क्या आया, इवेंट क्या आ रहा है, आरबीआई की पॉलिसी क्या है, बजट क्या है, रिजल्ट को ध्यान में रख करके आप ट्रेड कीजिए। बायर्स छोटा रिस्क लेता है, बड़ा मुनाफा कमाता है, लेकिन जीतने की संभावना यहाँ पर बहुत कम है। अगर शार्प माइंड है तो ही वो जीत सकता है। सेलर्स क्या है, बड़ा रिस्क लेता है, छोटा मुनाफा कमाता है, लेकिन जीतने की संभावना यहाँ पर ज़्यादा होती है क्योंकि पैसा यहाँ पर बढ़ा जाता है, ठीक है। कॉल ऑप्शन, मार्केट ऊपर गया कॉल खरीदिए, सेल को बाई, पुट को सेल कर दीजिए तो प्रॉफिट। मार्केट डाउन गया, पुट को बाई कीजिए तो प्रॉफिट, कॉल को सेल कर दीजिए तो प्रॉफिट। मार्केट फ्लैट है, साइडवेज का मतलब सीधा जा रहा है तो हमें लॉस, बायर को यहाँ पर हमेशा लॉस होगा, लेकिन सेलर को प्रॉफिट होगा क्योंकि जो डीके होगा वो प्रीमियम्स उसको मिल जाएगा। अब याद रखने लायक आपको कुछ बातें, जैसे बायर छोटा रिस्क लेगा, बड़ा प्रॉफिट कमाएगा, लेकिन सक्सेस रेशियो उसका कम है क्योंकि मार्केट हमेशा ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता रहता है। तो अगर कोई बायर्स है तो उसको इमोशन पर कंट्रोल करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि मार्केट ऐसे चलेगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर, तो इस टाइम पर क्या होता है कि बायर जो होता है वो डर करके यहाँ पर बेच देगा, फिर यहाँ पर जैसे यहाँ पर खरीदा तो यहाँ पर गया, जैसे नीचे आया बेच दिया, ठीक। तो यहाँ पर जैसे ऊपर जाने जिसको एक होप उम्मीद नजर आएगी और फिर यहाँ पर खरीदेगा, फिर ऊपर गया, तब जैसे ऊपर गया फिर नीचे आएगा, फिर यहाँ पर आके या तो यहाँ पर अगर शार्प माइंडली बायर होगा तो यहाँ पर बेच देगा, नहीं तो ये यहाँ पर निकल जाएगा, उसको लॉस हो जाएगा, ठीक है। हर ट्रेड में रिस्क मैनेजमेंट और वाई और आईबी को समझना बड़ा ही जरूरी है। तो ये है ऑप्शन ट्रेडिंग और उसकी स्ट्रेटजी, जिसके वजह जिसमें आप एक छोटा अमाउंट 10,000 रुपये लगा करके आप डेली का 1,000 रुपये कमा सकते हैं। वो भी तब जब आप डिसिप्लिन फॉलो करेंगे, आप अपने इमोशन को कंट्रोल करेंगे, आप पूरी स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे, आपने जो सीखा है, लर्न लिया है 2 साल लगा करके 3 साल लगा करके, वो सभी बातें आप कंट्रोल कर लेते हैं तब, वरना आप इसमें कितना भी पैसा ले करके आइए वो पूरा डूब जाएगा, आप उसमें कमा नहीं पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर डेली
बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स यहाँ पर पैसा लगाते हैं, जो बड़ी मछली होती है वो छोटे मछली को खाना चाहती है। तो इसलिए ऑप्शन ट्रेडिंग थोड़ा रिस्की तो है, लेकिन प्रॉफिटेबल भी है। तब प्रॉफिटेबल है जब आप डिसिप्लिन से करते हैं, तब आप रिस्क मैनेजमेंट पूरा समझ करके करते हैं। तब अगर 1000 रुपये 10,000 रुपये लगाया तो उसमें आप अगर लॉस ले रहे हैं तो 500 का ही लीजिए लॉस, ठीक है। आप ट्रेड 1 या 2 ट्रेड करिए, निकल जाइए बाहर। नहीं समझ में आता है, निकल जाइए मार्केट, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो पसंद आए ऑप्शन ट्रेडिंग वाली तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आपके साथ डेली शेयर होती रहेंगी।